तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस। क्या देखने वाले हैं? सोशल साइंस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और 2 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में पूछता है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या कहता है। कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था। सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए क्या कहता है। कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपि से प्राप्ति था। किससे? प्रतिलिपि। दस्तावेज मतलब कागज पत्र है ना, उससे क्या था मतलब कि उसकी प्रतिलिपि से प्राप्ति, मतलब उसके अनुसार क्या करना, प्राप्त करना, है ना। सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य शुरुआत किससे था? तो सीधे देखेंगे दस्तावेज की प्रतिलिपि से। किससे? दस्तावेज की प्रतिलिपि की प्राप्ति से, यानी कि जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक कोई बात नहीं आगे बढ़ता। दूसरा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार का संक्षेप में वर्णन करें। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार का संक्षेप में वर्णन करना। देखिए कहता है अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। कहता है कि इसके आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील। विकसित कहने का मतलब वैसा जगह, मतलब जिला, देश, राज्य, कुछ भी कह सकते हैं, वैसा जगह जहां किसी प्रकार की किसी चीज का कमी ना हो, उसी को बोलेंगे विकसित। यानी कहने का मतलब है कि कोई फंड आया और तुरंत हो जाए तो वो विकसित हो गया। अगर कोई फंड आया और उसको सरकार क्या कर ले, रख ले, सरकार भेज दिया, बाकी सब गाँव के लोग क्या कर ले, उसको छिपा ले, तो विकसित नहीं होगा। समझ में? विकसित का मतलब कि हर एक चीज से परिपूर्ण, मतलब किसी चीज का कमी ना हो, उसी को बोलेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। और विकासशील का मतलब कि पूरी न तो विकसित में हो और पूरा न तो अविकसित में हो, यानी बीचे बीच में हो, उसी को हम लोग बोलेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब देखिए दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। कहता है इसके आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कह रहा पूंजीवादी। क्या कहता है? पूंजीवादी। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पहले अच्छे से समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ निजी व्यक्ति का क्या हो, शासन हो। निजी व्यक्ति का शासन हो और वो अपना पूंजी लगाकर कुछ उपजाऊ कर ले, कुछ उपजाऊ यानी कृषि में या कुछ में भी लगा ले। जब पूंजी लगा के किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग पूंजी अर्थव्यवस्था। पूंजी अर्थव्यवस्था मतलब पूंजी लगाओ और अपना शासन करो उसी पर, है ना। पूंजी अर्थव्यवस्था का मतलब यही हुआ कि पूंजी लगाओ और अपना शासन करो, यानी सिर्फ और सिर्फ निजी लोग का अधिकार रहेगा, उसको बोलेंगे पूंजी अर्थव्यवस्था। ठीक है। दूसरा है समाजवादी। क्या है? समाजवादी। समाजवादी कहने का मतलब है कि पूरे समाज के लोग को, किसका? पूरे समाज को, एगो के नहीं, पूरे समाज के लोग का जिस पर अधिकार रहेगा उसी को बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे देखिए कमेटी होता है, कुछ भी ऐसा ऐसा फंड होता है, जैसे मान के चलिए कोई फंड निकला सरकार तरफ से, सरकार तरफ से फंड निकलता है तो समाज के द्वारा बोला जाता है कि हाँ ये यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, ये हमारे घर तर बनना चाहिए, वो हमारे घर तर बनना चाहिए, हमारे गांव में रोड नहीं है, हमारे गांव में चापाकल नहीं है, हैंडपंप नहीं है, ये सब लगाना है। तो इसके लिए भी क्या करना, समाज के द्वारा, यानी कोई अगर पर्सनल आदमी किसी सरकार को आंदोलन छेड़ेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी पूरा समाज अगर एक आंदोलन शुरुआत करेगा तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। समाजवादी का मतलब होता है कि समाज के द्वारा, अकेले नहीं, समाज बहुत सारे आदमी मिल करके एकजुट होकर के एक समाज का निर्माण करते हैं। आसमान में तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सभी समाज के लोगों का अधिकार होगा, उसी को बोले हैं क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा, उसी को बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए रोड बनता है, ठीक है, रोड बनता है तो उसमें फंड कौन निकाला, सरकार। तो इसमें किसका अधिकार हुआ, सरकार का, सरकार का अधिकार हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम लोग का भी क्या है, अधिकार है, यानी दोनों का मिश्रित रहेगा तो उसी को बोलेंगे क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब केवल और केवल निजी लोग का अधिकार रहेगा, केवल निजी लोग का अधिकार रहेगा, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और केवल पूरे समाज का अधिकार रहेगा तो उसको बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिल करके एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में? ये 3 गो हो गया। कहता है तीसरा क्वेश्चन, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है?
मतलब कह रहा है कि मुद्रा का इतना महत्व क्या है, तो कहेंगे आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। मतलब अभी की स्थिति में भी कह सकते हैं कि मुद्रा जो है काफी, मुद्रा का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? कहता है कि यदि मुद्रा का मुद्रा कोई समाज में, अगर मुद्रा को समाज से हटा दिया जाए तो सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। मतलब कह रहा है कि अगर इस समाज से अगर अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था हटाने के लिए अगर मुद्रा को न रखा जाए, मुद्रा को नहीं रखा जाए, तो जितना भी अर्थव्यवस्था सब क्या हो जाएगी? अस्त व्यस्त। आर्थिक क्रियाएं जो है सब क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं? यदि मुद्रा ना होती तो विश्व में विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति नहीं होती। मतलब कहने का मतलब सही है कि अगर मुद्रा नहीं होता तो देखिए बड़े बड़े देश में क्या हो रही है, बहुत बहुत से राज्य में देखिए फैक्ट्री खुल रहा है, गैस मतलब अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में पैसा के चलते, मतलब पैसा से ही सारा का चीज क्या हो रही है ना। तो कह रहा है अगर मुद्रा को इस समाज से यानी पूरा अगर नियम से हटा दिया जाए तो पूरा देश या पूरा समाज या पूरा विश्व कह सकते हैं कभी भी विकसित नहीं होगा। समझ में? कहता है कि प्रगति नहीं होती, चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी। कह रहा है कि चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या फिर समाजवादी या तो फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। है समझे? यह विकास के मार्ग में मुद्रा का काफी महत्व है। यानी कहने का मतलब है कि किसी चीज के विकास करने के लिए मुद्रा जो है, मुद्रा का हमारे जीवन में काफी बहुत क्या महत्वपूर्ण है। जैसे कहने का मतलब है काफी महत्व है। अगर पहले का जमाना में क्या होता था कि पहले के लोग वस्तु से वस्तु को बदलते थे। क्या करते थे? वस्तु से वस्तु को बदलते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ गेहूं है, आपके यहाँ चावल है, तो हम चावल से क्या बदलेंगे? गेहूं बदलेंगे। समझ में? ऐसे करके दोनों में क्या होते थे? जैसे पैसा का उस टाइम तो पैसा था ही नहीं, तो वस्तु से वस्तु का क्या होता था? लेन देन होता था। इसी को बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन। समझ में? कहता है चौथा क्वेश्चन कि बिहार में कितने प्रकार की फसल उपजाई जाती है। कहता है बिहार में जो है कितने प्रकार की फसल उपजाई जाती है। देखिए हम बताए हैं कि बिहार में पहले बता दें कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा है? कृषि, मतलब कृषि बहुत ज्यादा है बिहार में, कृषि बहुत ज्यादा, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में 4 प्रकार की फसल उपजाई जाती है। क्या प्रकार की? 4 प्रकार की फसल उपजाई जाती है। पहला कर रहा रबी फसल, पहला रबी फसल। कहता है ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में रबी फसल बोया जाता है ना, और गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग का गर्मी कब से स्टार्ट होता है? मान के चलिए मार्च से, है ना, मार्च या अप्रैल ऐसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। तो कहता है अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है, और गर्मी के सीजन में क्या कर लिया जाता है? गर्मी मतलब स्टार्ट होते ही इसको क्या कहते हैं? रबी फसल को काट लिया जाता है ना। कहता है कि रबी फसल ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाती है। जैसे गेहूं कह सकते हैं, दाल, सरसों, ये सब कह सकते हैं। जैसे अभी बोया हुआ है कि नहीं, अभी गेहूं है, सरसों है, दाल है, चना है, मसूर है, ये सब क्या बोया हुआ है। जैसे ही गर्मी आएगी, मतलब कहने का मतलब है कि मार्च तक क्या हो जाती है? सारी फसल कट जाती है कि नहीं। दूसरा है भादई फसल। क्या? भादई फसल। कहता है ये मई जून में होती है। मई जून मतलब क्या? भादो के महीना में। कौन महीना में? भादो। यानी कि मई जून में, ये भी भादो समझिए, ये मान के चलिए गर्मी है। क्या? गर्मी में बोई जाती है, और जुलाई अगस्त में जब धान की सीजन होती है, जब खरीफ फसल की सीजन होती है बोने का, तो उस टाइम इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। जैसे देखिएगा अभी धान के बाद गेहूं के बाद अभी शायद लगेगा क्या? मूंग। क्या लगेगा? मूंग। तो मूंग, अरहर ये सब लगाते हैं ना लोग, तो यही हो गया भादई फसल। कहता है ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे मकई, जूट, सब्जियां, कुछ सब्जियां भी बोया जाता है, जो मतलब कि 1-2 महीना या 3 महीना में क्या लिया जाता है? काट लिया जाता है कि नहीं। तीसरा है खरीफ फसल। तीसरा क्या है? खरीफ फसल। खरीफ फसल कहता है ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है। कब? खरीफ फसल जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ले, लगभग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नवंबर दिसंबर तक, मतलब जब छठ पूजा की मौसम आती है ना, उस टाइम
रबी फसल सॉरी खरीफ फसल को अच्छी तरह से काट लिया जाता है ना। कहता है ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। मतलब समझिए कि दिसंबर तक फिक्स एकदम खत्म हो जाता है, दिसंबर तक खत्म हो, कहीं कहीं तो नवंबर में क्लियर करके और लोग क्या कर देते हैं, रबी फसल की बुआई कर देते हैं कि नहीं। लेकिन खरीफ फसल अभी तक भी क्या होता है, लोग काट के और अपने खेत में ला के खेत खलिहान में ला के रख देते हैं और बाकी अपना नया बीज को क्या कर देते हैं, बो देते हैं ना। रबी फसल की बुआई कर देते हैं और खरीफ फसल अभी रखा ही है ना। तो कहता है धान। और देखिए तीसरा चौथा है गर्म फसल। क्या गर्म फसल, कहता है ये गर्मी के दिनों में बोई जाती है। इसमें गर्मी के दिन में बोई जाती है और कहाँ, तो कह रहा है गर्मी के दिनों में वहीं बोई जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधाएं अच्छी तरह से होती है। सिंचाई मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि उसका मान चले बीज बो दिए तो उसको पटाना पड़ेगा ना, पानी तो देना पड़ेगा, तो पानी देने की सुविधा बहुत अधिक हो, है ना, पानी देने की सुविधा बहुत अधिक हो, वहाँ पे हम लोग गर्म फसल उपजाएंगे, है ना, अन्यथा हम लोग नहीं उपजा पाएंगे। अब मान के चलिए कि धूप ज्यादा कर दिया तो कैसे उपजा पाएंगे नहीं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। इसीलिए गर्मी के दिनों में ये फसल उपजाने के लिए हम लोग को सिंचाई की बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, परिपूर्ण तरह से, यानी अच्छी तरह से सिंचाई की व्यवस्था जब रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, गर्मी के दिनों में गर्मी वाला फसल क्या करेंगे, उपजा पाएंगे। आसमान में तो हम लोग क्या देखें, आज 4 प्रश्न देख लिए। क्या देख लिए, 4 प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए काफी VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। हो सके तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग देख लिया पूरा, ये हो गया ना। देखिए एक बार और क्या कर देते, एक बार और दोहरा देते। कहने का मतलब क्या, कहता सूचना के अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो कहता सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपि की प्राप्ति यानी प्राप्त करने से होता है ना। कहता अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में वर्णन करे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार को संक्षेप में क्या करना, वर्णन कर रहा। कहता है विकास के आधार पर, पहला क्या है, जो अर्थव्यवस्था वो 2 प्रकार के होते हैं, एक विकास के आधार पर, विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला विकसित और दूसरा अविकसित, सॉरी विकासशील। क्या होता है, विकासशील, ऐसे 3 होता है, विकसित, अविकसित और एक विकासशील, है ना। तो विकसित और विकासशील। कहता है दूसरा स्वामित्व के आधार पर, सॉरी सबसे पहले देखिए विकसित क्या होता है। विकसित मतलब क्या, कि जो विकास की ओर जाए उसको क्या बोलते हैं, विकसित। और विकासशील का मतलब जो विकसित में नहीं है, जो विकास की ओर जा रहा है ना, जो विकास की ओर जा रहा, मतलब अविकसित भी नहीं और विकसित भी नहीं, यानी विकसित और अविकसित के बीच में जो रहेगा उसी को वो क्या बोलेंगे, विकासशील। जैसे हमारा भारत देश, हमारा भारत देश क्या है, विकासशील देश है। इसमें ना तो विकसित की ओर जा रही है और ना अविकसित की ओर जा रही है। कहाँ है, तो बीचे बीच में। भारत कैसा देश है, तो विकासशील। और बिहार कैसा राज्य है, तो पिछड़ा, है ना। इस पे देखेंगे। दूसरा स्वामित्व के आधार पर, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी मतलब का, कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें केवल और केवल निजी लोग का अधिकार रहेगा उसको पूंजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी मतलब पूरे समाज का अधिकार रहेगा, समाजवादी। और क्या हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब समाज और सरकार और निजी व्यक्ति तीनों का मतलब कि अगर शासन रहेगा तो उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, है कि नहीं। कहता है तीसरा क्वेश्चन, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, कहता है आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। क्या, काफी महत्व है। यदि मुद्रा को समाज से हटा दिया जाए तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यानी मुद्रा को अगर इस कहानी से अगर हटा दिया जाए, अगर ये संसार से हटा दिया जाए तो जितना भी अर्थव्यवस्था सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व में विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति नहीं होती। सही बात है कि अगर मुद्रा नहीं होता तो बड़े बड़े देश में बिल्डिंग, बड़ा बड़ा जहाज और ये क्या कार स्कूटर जो है नहीं हो पाती, है कि नहीं। यानी मुद्रा के कारण ये सब क्या हुई, आई है ना। कहता है चाहे पूंजीवादी हो, कहता है अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी, हमारे जीवन में मुद्रा काफी ही महत्व है ना। हमारे जीवन में मुद्रा का काफी महत्व है, यही हम लोग कहेंगे। समझ में। अब चौथा, बिहार में कितने प्रकार की फसल बोई जाती है, तो हम लोग देख लिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में 4 प्रकार की फसल बोई जाती है। पहला रबी फसल, ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। यानी कहने का मतलब गेहूं और दाल सरसों, है ना।
और दूसरा है भादई फसल। कौन फसल? भादई फसल। ये मई जून में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है ना। मई जून में बो करके और जुलाई अगस्त में क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। जैसे मकई, जूट, सब्जी, कुछ सब्जी भी उपजा लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। और तीसरा है खरीफ फसल। कौन फसल? खरीफ फसल। कहता है ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जुलाई अगस्त में बोया जाएगा और नवंबर दिसंबर में काट ले जाएगा, है ना। जैसे में धान। अगला है गर्म फसल। ये गर्मी में बोई जाती है, गर्मी में बोई जाती है। और कहाँ बोया जाएगा? जहाँ पे सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, जहाँ पे सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो वहीं पे गर्मी फसल की उपजाई की जाएगी। आया समझ में? तो हम लोग आज देख लिए सोशल साइंस। क्या देख लिए? सामाजिक विज्ञान जिसको बोलेंगे। सोशल साइंस का मतलब क्या? सामाजिक विज्ञान का ये चार क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद ये हमारा था पार्ट 2। क्या था? पार्ट 2। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके, ऐसे वीडियो लेके फिर से हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।